नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैं अपना लास्ट वीडियो खरमास के ऊपर बनाई थी। जो खरमास, जो हमारा खरमास जिसका नाम ही है, जिसमें हर कार्य मतलब धीरे हो जाते हैं और इसमें कोई भी कार्य करना अशुभ माना जाता है। खरमास में कोई नया कार्य जल्दी से नहीं किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इसमें वर्जित है करना। तो ये 16 दिसंबर से जो है हमारा प्रारंभ हो चुका है खरमास और ये 14 जनवरी 2022 तक रहेगा, चलेगा मतलब। तो इसमें मैं अपने लास्ट वीडियो में कई ऐसी बातें बताई थी कि कौन से कार्य करने चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भरे मतलब कमेंट्स आए हैं, सवाल आए हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारा रिप्लाई भी दी हूँ। फिर तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आता है तो लोगों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग के जितने सवाल हैं वो सवाल थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें सबसे पहला सवाल है कि दीदी हमारा शादी का सालगिरह है, तो क्या हम मतलब साड़ी नया ले सकते हैं, पहन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। खरमास में अगर आपका शादी का सालगिरह पड़ जाता है तो जो ही आपके पास पहले से यूज किया हुआ साड़ी है, लहंगा है, कपड़ा है, वही आपको पहननी है, न कि आपको खरीदनी है। नया चीज़ शरीर पर मत डालिएगा, ठीक है? शादी का सालगिरह भी है तो क्या हुआ। अगला चीज़ क्या है कि हमारे बेटे का जन्मदिन है, तो क्या हम नया कपड़ा ले सकते हैं, बच्चे को पहना सकते हैं? तो किसी का भी, ऐसे तो हमारे पास एक दो कमेंट्स आए हैं, लेकिन किसी का भी किसी के भी बच्चे या बेटी या बेटा किसी का भी मतलब बर्थडे पड़ जाता है घर में, जन्मदिन, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम कोरा कपड़ा खरीद कर लाएंगे तभी बच्चे को पहनाएंगे। अगर खरमास के दौरान अगर आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है दिसंबर मतलब 16 से लेके और 14 जनवरी के बीच में, तो किसी भी साल आपको बच्चे को नया कपड़ा मतलब पहनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मत दीजिएगा। बच्चे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। नया कपड़ा कोई मायने नहीं रखता। या तो आप पहले ही ले लीजिए, उसके शरीर में पहना के थोड़ा सा रख लीजिए, खरमास से पहले या खरमास के बाद उसके लिए खरीद दीजिएगा, ठीक है? ये सबसे अच्छा रहेगा कि पहले ही खरीद कर उसको थोड़ा सा शरीर में उसके लगा दीजिएगा और वही उसको बर्थडे के दिन खरमास के दौरान पहना दीजिएगा। अगर खरमास में आपके बच्चे का बर्थडे पड़ता है, जन्मदिन पड़ता है, तब ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि ये तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं दीदी, तो क्या हम वहाँ से मतलब सिंदूर बिंदी ले सकते हैं? तो देखिए खरमास में ऐसे ज़रूरत ना पड़े तो सुहाग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पे गए हैं, फिर कभी जल्दी से जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ से खरीद लीजिए, लेकिन इस्तेमाल मत कीजिएगा, यूज मत कीजिएगा, ठीक है? कोई भी कोरा चीज़। ये भी हो गया। अगली बात क्या है कि दीदी हम आप लोगों ने पूछा मैम हम लोग मोबाइल ले सकते हैं? दीदी हम लोग मोबाइल ले सकते हैं, नया मोबाइल फ़ोन। तो हाँ, मोबाइल फ़ोन आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल के बिना ज़िंदगी जैसे रुक सी जाती है। उसी से सारे आजकल जितने भी कार्य हैं मोबाइल के ऊपर ही हो रहे हैं। तो आप मोबाइल ले सकते हैं। ज़रूरत वाली चीज़ें एकदम हम ले सकते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना चल जाएगा, वो सब चीज़ें हमें मतलब नहीं लेनी है। लेकिन मोबाइल है कि उसके बिना किसी से बात हम नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत सारे कार्य हमारे रुक जाते हैं। अगर वो भी चलने लायक है तो मत ही लीजिए। लेकिन मान लीजिए एक ही फ़ोन था, ख़राब हो गया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप मोबाइल ले सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि शादी का जोड़ा मतलब हम लोग दीदी थोड़ा बहुत शादी का शॉपिंग कर लिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है, तो क्या करें ना करें? देखिए ऐसे तो खरमास में शादी के लिए तो कभी कुछ नहीं खरीदनी चाहिए। शादी के नाम पर मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत खरीदारी कर मतलब करके आपने रख लिया है, आप लोगों को मालूम नहीं था,
तो ठीक है, थोड़ा अभी से भी आपको रुक जानी चाहिए, या कुछ और भी अगर खरीदने जा रही हैं तो इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने शरीर पर मत डालिएगा, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। खरमास के दौरान कोई भी शुभ चीज़ करना, शुभ कार्यों के लिए कोई कार्य करना खरमास में आपके हित के लिए, आपके घर परिवार के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि प्लॉट वगैरह देख सकते हैं, तो हाँ, प्लॉट वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन उसका एडवांस वगैरह मत दीजिए। पैसा रुपया का लेन देन आपको नहीं करनी है खरमास में। ऐसा माना जाता है ना कि खरमास में हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना, तो वो कार्य हमारा फिर सही नहीं होता, फिर वो अधूरा सा रह जाता है, कभी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए खरमास में रुपया पैसे का लेन देन ज़मीन के लिए ना करें। देख कर रखें, बात करके रखें, जिससे जो बोलना है पूछ कर रखें, लेकिन सामने वाले को कह के रखें कि हम जो भी करेंगे वो खरमास के बाद ही आपको कैश देंगे, चेक देंगे, या जो करेंगे रजिस्ट्री करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली बात क्या है कि आप, मेरी बहनों का सवाल आया था कि दीदी हम लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं फ्लैट के लिए। तो देखिए, जितनी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वाले कार्य हैं वो आप खरमास में कर सकते हैं, लेकिन पैसे रुपये का लेन देन, चेक, कैश, ये सब चीज़ें खरमास में नई कार्य के, अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए आपको कभी नहीं करनी है। थोड़ा बहुत जो पेपर वर्क है वो सब आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के जितने आपके कार्य हैं, जितने पेपर के कार्य आपको करनी है वो सब कार्य कर लीजिए, लेकिन पैसा रुपया कभी लेन देन मत कीजिए खरमास के दौरान। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि देखिए, स्वेटर शॉल वो तो मैं बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, आप लोग को मालूम ही होगा ये सब बातें कि स्वेटर शॉल, चादर ओढ़ने के लिए कोई भी चीज़, या रजाई, कंबल वगैरह सब ले सकते हैं। झाड़ू मत लीजिएगा। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जिन्होंने झाड़ू ले रखी है, उनको मालूम नहीं था और वो यूज भी कर ली हैं। तो देख लीजिए, अगर जब तक मालूम नहीं रहता तो वो चीज़ ना भगवान भी माफ़ कर देते हैं। अगर भूल से, गलती से हम कोई कार्य कर लेते हैं ना, तो उसमें भगवान की भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर जानने के बाद भी हम कोई गलती करते हैं ना, तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, हमारे आत्मा में ही ना डर डर सा लगता है कि कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो जब से आपको पता चल गया कि खरमास में झाड़ू खरीदना बिल्कुल शुभ नहीं होता, तो अगर आप खरीद लिए हैं, आपको पता चल गया, तो अभी से भी झाड़ू को रख दीजिए। शुरू भी कर दी हैं तो 14 जनवरी के बाद से आपको इस्तेमाल करनी है। पुराना झाड़ू है उसी को इस्तेमाल कीजिए, वो भी नहीं है तो थोड़ा बहुत काम चलाइए। कपड़े से भी घर को झाड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में अशुभ कार्य कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात क्या है कि आपको मतलब कहीं का टिकट आपका हो गया है, और मान लीजिए आप बाहर बाहर जा रहे हैं, ससुराल और मायके नहीं जा रहे हैं, और बहुत इमरजेंसी है, जाना ही है, तो ठीक है आप जा सकते हैं कहीं बाहर जाना हो तो। लेकिन अगर पहली बार जा रहे हैं, कोई चीज़ पहली बार शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खरमास में सही नहीं होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत। स्टार्टिंग जो बोलते हैं ना, अगर स्टार्टिंग ही सही ना हो, शुरुआत ही उसका सही ना हो, बिगिनिंग सही ना हो, तो फिर आगे उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए 1-2 बार गई आई हैं कहीं तो आप जा सकती हैं, इतना ज़रूरत पड़ जाए तो बाहर अगर जाना है हस्बैंड के पास या कहीं और। लेकिन ससुराल और मायके खरमास में अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना जाएं, और पहली बार तो कहीं ना जाएं। ठीक है, तो ये भी मैं आपके साथ मतलब आपके जितने डाउट्स भरे सवाल थे सभी मैं क्लियर कर दी। मैरिज डे के दिन कभी न्यू साड़ी वगैरह मत पहनिएगा। देखिए, मैं कई बार आपको समझा दे रही हूँ ना, बच्चों को नया कपड़ा, कोरा कपड़ा पहनाइएगा। हमारे बच्चे पुराने ही पहन के रहेंगे, लेकिन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इन बातों से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।